ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय शादियों को लेके है और आज की जो वीडियो है उसमें जो उपाय हम बता रहे हैं वो इतने ही एकदम सटीक उपाय हैं, इतने आजमाए हुए उपाय हैं। उनको करने के बाद निश्चय ही बच्चों की शादी पक्की होनी ही होनी है, क्योंकि आजकल हर कोई शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे तो परेशान हैं ही, लेकिन उनसे ज़्यादा परेशान उनके माता पिता रहते हैं, क्योंकि सारी खुशियां हैं, सब कुछ साधन है, सब पढ़ाई हो गई है, जॉब लग गई है, लेकिन शादी का कहीं भी इंतज़ाम नहीं है, कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हर तरह से रुकावट ही रुकावट हो रही है। और माता पिता के मन में भी बहुत सारी शंकाएं आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुंडली में कोई दोष हो, या किसी ने कुछ शादी को बांध दिया हो, या कुछ भी कर दिया हो। ऐसी शंकाएं माता पिता के मन में आने लगी हैं। तो इन्हीं सब शंकाओं को दूर करने के लिए और सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम ऐसा एक उपाय, एक या दो उपाय, तीन उपाय लाए हैं कि जिनको करने के बाद आपकी शादी निश्चय ही तय हो जानी है। उपाय दो तीन हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों ही या दोनों ही उपाय करने हैं। आप उसमें से जो भी आपको सरल लगे, जो भी आपके समयानुसार बने, जो इसमें भी आपको सहूलियत हो, वही उपाय आप कर सकते हैं। और जो भी उपाय हैं उनको लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं और कोई रिश्तेदार भी कर सकते हैं जो उनके बच्चों के एकदम सगे हों, जैसे भाई हैं, बहन हैं, मौसी हैं, पिताजी, कोई भी मतलब सगे रिश्ते वाले भी इन उपायों को कर सकते हैं आसानी से। और इन उपायों को आजमाया गया है, पहले देखा गया है कि इन उपायों को करने के बाद निश्चय ही लोगों की सारी मनोकामना पूरी हुई है, शादी हुई है, तब यह उपाय हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो पहला उपाय है, उपाय बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं और यह उपाय करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि उपाय कितने कारगर हैं। करिएगा ज़रूर से और आजमाइएगा ज़रूर से, और बस विश्वास के साथ करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में अंत तक उपाय बताए गए हैं और आप करिएगा। तो पहला उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल है कि जैसे आप पड़ोस में जाते हैं या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी बच्चे की शादी में जाते हैं, लड़के या लड़की की शादी में जाते हैं, तो वहाँ जाके आपको क्या करना है। चाहे पड़ोस की शादी में जाते हैं तो आप जिस दिन हल्दी चढ़ती है उस दिन जाएं, किसी भी लड़के लड़की की शादी में। और यह उपाय लड़के के लिए भी है और लड़की के लिए भी है। और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी बच्चे की शादी में हल्दी में ही जाना पड़ेगा। और जब वह हल्दी लग जाती है किसी भी दूल्हा को दुल्हन को, तो उस हल्दी में से आप थोड़ी सी हल्दी उनसे मांग के ले आइए, जो भी है, और ला के अपने फ्रिज में रख दीजिएगा। और हर बृहस्पति वो हल्दी, उसमें से थोड़ी थोड़ी एक एक चुटकी हल्दी, मतलब घोली हुई हल्दी होगी तो थोड़ी सी हल्दी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, अपने नहाने के पानी में डाल के ज़रूर से नहाएं। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से आपके शादी के योग बन रहे हैं और कितनी जल्दी आपके रिश्ते आ रहे हैं और सब कुछ एकदम सही होने लगा है। पहला उपाय। अब दूसरा, जैसे ऐसे ही किसी की जैसे हल्दी में जाने से आपने यह उपाय करा, ले आए हल्दी, किसी की मेहंदी लग रही है, तो आपके अगर रिश्तेदार में किसी लड़के या लड़की की मेहंदी में आप जा रहे हैं, तो जिसकी शादी है दूल्हा दुल्हन की, उससे आप अपने हाथ पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ी सी, कौन से आजकल लगती है मेहंदी, अपने हाथ पे, जिसकी शादी नहीं हो रही है, वह बच्चा लड़का हो या लड़की अपने हाथ पे चाहे बिल्कुल एक फूल ही बनवाए मेहंदी से और बनवा के ज़रूर आए। तो भी इस उपाय से देखेंगे आप कि 2-3 महीने के अंदर आपकी शादी पक्की होके और हो भी गई है। ये उपाय बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सटीक और आजमाए हुए उपाय हैं। और ये बहुत ज़्यादा पुराने उपाय हैं जिनको कि लोगों ने खूब कराए और खूब आजमाया है और फिर जब बताया है। तो इस प्रकार से आप ये दोनों उपाय, कोई भी इसमें से एक उपाय कर सकते हैं, चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। हल्दी में गए, जरा सी हल्दी ले आए, मेहंदी में गए तो जरा सी मेहंदी लगवाया है, हाथ पे एक फूल। कोई कठिन काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सरल काम है। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ही
कार्य करें। और जो तीसरा हमारा उपाय है, वीडियो अंत तक देखिएगा जभी समझ में आएगा। तीसरा उपाय है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे माएँ करें, चाहे पिताजी करें और चाहे बच्चे करें, लड़के या लड़कियां। तो इसके लिए करना क्या है कि यह जो उपाय है यह आप गुरुवार को कर सकते हैं, कभी पुष्य नक्षत्र आता है उसमें कर सकते हैं, एकादशी को कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय विष्णु भगवान के प्रति है और विष्णु भगवान की इसमें थोड़ी सी पूजा करनी है, उनसे ही प्रार्थना करनी है। इसलिए इस उपाय को आप गुरुवार को करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो करना क्या है सबसे पहले, अच्छा इस उपाय को करना भी रात को है, क्योंकि कहते हैं कि विष्णु भगवान का जो समय होता है थोड़ा रात का समय होता है। जब आप देखते होंगे ज़्यादातर सत्यनारायण भगवान की कथाएं भी होती हैं तो लोग बाग ज़्यादातर रात को ही करवाते हैं। और इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं, पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए क्या करना है आपको कि 2 चम्मच पीली सरसों लेनी है, जो पीली सरसों रहती है वो 2 चम्मच आपको पीली सरसों लेनी है और एक छोटी सी कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी हो सकती है, वो चांदी की भी हो सकती है, कैसी भी जैसे आपकी सहूलियत अनुसार हो वह आप ले सकते हैं। और रात के टाइम जैसे 8 बजे के बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं जब थोड़ी रात हो जाती है। उसके लिए करना क्या है, और इस उपाय को आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। इसके लिए आप एक आसन बिछा के अपने मंदिर के पास बैठ जाएं और एक घी का दिया जला के, शुद्ध देसी घी का दिया जला के अपने घर के मंदिर में रख दें और एक विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति लेके, फ़ोटो तो वैसे होती है ही सबके यहाँ, फ़ोटो के सामने, और जो आपने कटोरी ली है तो और 2 चम्मच जो पीली सरसों ली है तो उसमें से 1 चम्मच पीली सरसों लेके उस छोटी कटोरी में, स्टील की कटोरी में रख लीजिएगा और एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का लेके, और जो छोटी कटोरी है उसे थोड़ी बड़ी प्लेट में रख लीजिएगा, क्योंकि जब कपूर जलाएंगे तो उसको पकड़ने में परेशानी होगी। इसलिए जो छोटी स्टील की कटोरी है उसे एक छोटी बड़ी प्लेट में रख लेना। उसके बाद उस कपूर को आप जला दीजिए और विष्णु भगवान की जो आरती होती है, छोटी सी आरती है, उसे आप पहले निकाल के जो भी है आरती करिए उसी कपूर से, और जो 1 चम्मच जो पीली सरसों ली है छोटी कटोरी में, आरती उतार के और उस पर फिर दूसरी टिकिया कपूर की डाल दीजिएगा, क्योंकि आरती उतारने में ही वो जल जाएगी। और फिर पूरे घर में घुमा दीजिएगा, अपने पूरे घर में उसी को, ताकि जो भी बच्चों की शादी को लेके जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है, दोष हैं, पितृ दोष हैं, काल सर्प दोष हैं और जो भी दोष हैं सब एकदम कुंडली दोष हैं, वो सब वो कपूर को घुमाने से सब ख़त्म हो जाएंगे और आपके बच्चे की शादी का योग बन जाएगा। फिर आके उसी जगह पे आप बैठ जाइए आसन पे और विष्णु भगवान का 11 बार या 21 बार एक मंत्र बोलिएगा ज़रूर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चे की शादी के लिए। बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए, माताएं कर रही हैं तो अपने लड़के लड़कियों की शादी के लिए ऐसी प्रार्थना करिएगा। और जो दूसरी चम्मच जो पीली की सरसों है, फिर आपको उसका क्या करना है कि एक छोटा सा पीला कपड़ा लेके, छोटा सा एकदम, और वो पूरी 1 चम्मच उसमें राई, वो जो पीली सरसों है वो रख लीजिएगा। उसके ऊपर से एक कपूर का टुकड़ा रख लीजिएगा और उस कपूर के टुकड़े को 7 बार, जिस बच्चे की भी शादी नहीं हो रही है उस पे से उतार के, उस कपूर के टुकड़े को, और माताएं कर रही हैं तो माताएं अपने बच्चे के ऊपर उतार देंगी और बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना खुद उतार देंगे। और उस कपूर के टुकड़े के वाला जो रुमाल है उसे ऊपर से पीले ही धागे से बांध के, या उस रुमाल थोड़ा बड़ा है तो उसी में गांठ लगा दीजिएगा और उसे बच्चों के कमरे में, जहाँ बच्चे सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे किसी अलमारी में रख दीजिएगा, ऊंचाई पे रख दीजिएगा, मतलब जहाँ बच्चों का कमरा है उसमें सेफली रख दीजिएगा। और इन सब कामों को करते हुए आपको किसी भी का बाहर का आदमी ना देखे, और जो छोटा जो रुमाल पीला वाला रखा है जिसमें कपूर और पीली सरसों है, उस वह भी किसी को ना दिखाई दे कि कोई आए बैठे देखे पूछे कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा आप विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा और फिर इस उपाय को श्रद्धा भाव से करके फिर विष्णु भगवान से अपनी प्रार्थना थोड़ा करके, इसको रखते समय भी बच्चों, मतलब जितनी देर आप ये उपाय करें तो आपके मन में अपने बच्चों की शादी ही चलती रहे और एक ऐसा विश्वास
विश्वास जगे कि अब हम ये उपाय कर रहे हैं तो अब तो निश्चित ही हमारे बच्चे की शादी पक्की है। मन में ऐसी धारणा लाके इस उपाय को करिएगा और फिर आप देखिएगा इसका परिणाम कितना एकदम 7-8 दिन बाद ही आपने यह उपाय करा और 7-8 दिन बाद ही आपके यहाँ रिश्ते आने लगे, कोई ना कोई रास्ते खुलने लगे शादी के, कोई भी बताएगा या कहीं से जो भी है। और इसी सीजन में आपके बच्चे की शादी पक्की है, समझिएगा। लेकिन बस उपाय विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि जिन लोगों के अंदर जितना विश्वास होता है और उसी हिसाब से उसी विश्वास के अनुसार उनको रिजल्ट मिलता है। इसलिए आप इस उपाय जो भी हम बताते हैं, आजकल हम वीडियो शादी के विषय में ही बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई बच्चों की जल्दी से इसी सीज़न में शादियां हो जाएं। तो आप उपाय बस विश्वास के साथ करिएगा, फिर देखिएगा इसका परिणाम बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत लोगों को मिले भी हैं। इसीलिए हम जिन भी उपायों के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं उन्हीं उपायों को लेके आते हैं, ताकि और लोग भी इनका लाभ आराम से उठा सकें। बस हमारी इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक करिए और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे हमेशा, ताकि आप इन सब वीडियोओं का लाभ उठा सकें देख के, और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इन उपायों को करिएगा। जय माता दी।